इज़ अ वायरल डिजीज़, ये एक विषाणु जनित रोग है। एंड इट इज़ ऑल्सो वायरल जूनोटिक डिजीज़, जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में भी होता है। अब इसके कारण क्या हैं, ये किससे होता है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक वायरल डिजीज़ है, तो ये वायरस से होता है। ये एक आरएनए वायरस है और जो वायरस है वो है लाइजा वायरस या रैप्डोवायरस, फैमिली है रैप्डोविरिडी। इस वायरस का जो टारगेट होता है वो दिमाग में मौजूद सेल्स होते हैं और उन सेल्स को हम नर्व सेल्स बोलते हैं, जिसकी वजह से हम उसे न्यूरोट्रॉपिक वायरस भी बोलते हैं। अब हम जानेंगे इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स रोग संक्रमण 3 महीने का होता है। मुख्यतः इन्फेक्टेड डॉग बाइट की वजह से होता है या कभी कभी इन्फेक्टेड डॉग के सलाइवा से भी होता है, जिसे हम रैबिट डॉग भी बोलते हैं। अब क्या होता है, जब कोई संक्रमित जानवर किसी अन्य जानवर को काटता या खरोंचता है तब रेबीज संचारित होता है और रेबीज संक्रमित जानवर के लार द्वारा प्रेषित होता है, जो लार ग्रंथि और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। तो हम बात करेंगे साइन और सिम्टम्स की। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है फ्यूरियस फॉर्म और दूसरा जो है वो डम्ब या पैरालिटिक फॉर्म है। तो जो फ्यूरियस फॉर्म होता है उसमें डॉग काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, उसकी बाइटिंग टेंडेंसी हो जाती है, वो किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को काटना शुरू कर देता है, चाहे वो रस्सी हो, दरवाज़ा हो या उसका खुद का फीडिंग वेसल हो, वो सब कुछ काटने लगता है। और जब हम उसे खुला या फ्री छोड़ देंगे तो वो इंसानों को भी काटने लगता है। डॉग की प्यूपिल जो होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं, मीन्स आँखें बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से अल्टर्ड फेशियल एक्सप्रेशन हो जाता है और डॉग काफ़ी भयानक दिखने लगता है। डॉग जो है पानी पीने में असमर्थ रहता है, पानी नहीं पी पाता है। तो ऐसा माना जाता है या आपने सुना होगा कि जिस डॉग को रेबीज़ हो जाता है, लोग कहते हैं कि डॉग पानी से डरता है। तो वो पानी से डरता नहीं है। क्या होता है, जब किसी डॉग को रेबीज़ होता है तो जो उसकी थ्रोट मसल्स होती हैं उसमें स्पाज्म हो जाता है और उस स्पाज्म की वजह से डॉग को काफ़ी दर्द होता है, जिसकी वजह से वो पानी नहीं पी पाता है और इसी वजह से हम उसे हाइड्रोफोबिया या जलांतक भी कहते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, एक्सेसिव सलाइवेशन होने लगता है, डॉग की जो बार्किंग एबिलिटी होती है, भौंकने की जो क्षमता होती है, वो बिल्कुल ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे। जो उसकी लोअर जॉ होती है वो नीचे की तरफ हैंग हो जाती है, लटक जाती हैं और पैरालिसिस की वजह से डॉग खाना भी नहीं खा पाता है। जीभ बाहर की तरफ आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, हमेशा हेड डाउन किया रहेगा और अंततः पैरालिसिस की वजह से डॉग की मौत हो जाती है। तो जो मैंने अभी आपको फ्यूरियस फॉर्म के सिम्टम्स साइंस बताए हैं, यह मेनली 10 दिन का होता है और ऐसा सुना होगा आपने कि जिस डॉग को रेबीज़ हो जाता है या कोई रैबिट डॉग किसी को काटता है तो बोला जाता है कि 10 दिन तक उस डॉग को हमें वॉच करना है, उसके सिम्टम्स देखने हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स उस डॉग में हमें मिलते हैं तो ये हमें कंफर्म हो जाता है कि लोअर जॉ की पैरालिसिस हो जाती है, जीभ बाहर की तरफ हमेशा निकला रहता है, हाइंड पार्ट की भी पैरालिसिस हो जाती है और थ्रोट मसल्स में जो पैरालिसिस हो जाता है उसकी वजह से डॉग से एक स्पेसिफिक साउंड निकलता है, उसको हम होल्स साउंड बोलते हैं। और जॉ मसल्स की पैरालिसिस की वजह से डॉग का मुंह हमेशा खुला रहता है, तो ओनर को ऐसा लगता है कि शायद डॉग के गले में कुछ अटका हुआ है, तो ओनर हाथ डाल के उस अटके हुए चीज़ को निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से डॉग के सलाइवा से ओनर को भी रेबीज़ होने का खतरा रहता है। देयर इज़ कॉर्नियल स्मीयर टेस्ट, लैक्राइमल टेस्ट, नेग्री बॉडीज टेस्ट एंड डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। तो कॉर्नियल स्मीयर टेस्ट और सलाइवरी टेस्ट में हम रेबीज़ वायरस का एंटीजन देखते हैं, बट इन केस ऑफ नेग्री बॉडीज़ जब किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है तब हम उसकी ब्रेन को लेते हैं और हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेजते हैं। वहाँ पर हम स्लाइड्स बनाते हैं और उन स्लाइड्स में ब्रेन सेल के अंदर अगर नेग्री बॉडीज़ की उपस्थिति होती है, दैट मीन्स कि उसमें रेबीज़ वायरस प्रेजेंट है।
फिर हम करते हैं डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट में भी हम ब्रेन को ही लेते हैं और उसमें हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। डायग्नोसिस देखेंगे इन केस ऑफ ह्यूमन। तो पहला है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या होता है, कुछ दिन के बाद जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका काउंट इंक्रीज़ हो जाता है और जो एटिपिकल मोनोसाइट होते हैं उनका परसेंटेज भी हाई हो जाता है। दूसरा हमारा है ब्लड गैस एनालिसिस। तो इनिशियल डेज में क्या होता है, देयर इज़ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस जो होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में चेंज हो जाता है। फिर पेशेंट के सेरम में, सलाइवा में, यूरिन में और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पीसीआर की मदद से हम एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं रेबीज़ के अगेंस्ट। फिर हमारा आता है नक्कल बायोप्सी टेस्ट। इसमें भी हम एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, स्किन लेते हैं और स्किन के अंदर जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसमें भी हम एंटीजन का ही डिटेक्शन करते हैं। नहीं है और ये 100% फैटल है। तो जब किसी डॉग को कोई स्ट्रे डॉग या रैबिट डॉग का बाइट हो जाता है तब हम वेटनेरियन से कंसल्ट करते हैं एंड पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन करवाते हैं। और जो फर्स्ट डोज़ है वो विदिन 24 आवर्स में हो जाना चाहिए। तो जो पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन स्केड्यूल है वो इस प्रकार है कि फर्स्ट जो डोज़ लगती है वो 0 डे पे है, सेकेंड डोज जो है वो 3rd डे पे है, देन 7th डे, 14th डे, 21 डे, 90th डे एंड लास्टली फिर हम उसके बाद बूस्टर डोज लगवाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो रेबीज़ है वो 100 थ्रू वैक्सीनेशन ही हो जाए तब उसे पहला एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाएं एंड आफ्टर 21 डेज़ बूस्टर डोज ज़रूर दिलवाएं। और ऐसे ही एवरी ईयर एक एक डोज ज़रूर लगवाएं। इससे आपका जो डॉग है वो रेबीज़ फ्री हो जाएगा।